ये चौंकाने वाली बात है कि इस आदमी का हाथ अलग नहीं हुआ। अप्रैल 2022 के स्टैंड एंड डिलीवर में ग्रेसन वॉलर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच में लड़ रहे 5 प्रतियोगियों में से एक थे। ये ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से किसी को चोट लगी वो इंसान थे ग्रेसन वॉलर। मैच के बाद ग्रेसन वॉलर को एक आर्म ब्रेस पहने हुए देखा गया, जिससे ये साबित हो गया कि वो बिना चोट के बाहर नहीं गए थे। क्रिंज के लिए तैयार हो जाए। 3-2 रॉ में एक 6 वुमेन टैग टीम मैच के दौरान बेकी लिंच अपने विरोधी बियांका ब्लेयर्स के बालों के साथ उलझने लगी। जैसा कि आपने अभी देखा, बेकी लिंच के लिए इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। हेयर व्हिप के कुछ ही पलों बाद लिंच के पेट पर बड़े बड़े लाल निशान बन गए। भले ही इसने बेकी लिंच को एक्शन से बाहर नहीं किया, लेकिन दर्द तो बहुत हुआ होगा। अगली बार बेकी और बियांका का रेसलमेनिया 38 के रिंग में सामना हुआ। बदकिस्मती से इस मैच में भी किसी को बहुत बुरी चोट लगी। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बेकी एक वर्टिकल सेंटन मारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ गलत था और बस बेकी लिंच के जूते ने बियांका के चेहरे से कनेक्ट किया। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी ब्लेयर मैच में बनी रही और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीत गईं। ऐसा लग रहा था कि बियांका ठीक हैं, लेकिन अगले दिन रॉ में हम देख पाए कि बियांका की चोट कितनी गहरी है। उनकी बाईं आंख भयानक लग रही थी। बावजूद इसके बियांका ब्लेयर वहां थी और वो भी अच्छे मूड में। उम्मीद है इसका मतलब ये ना हो कि 2022 शापित था, लेकिन साल के पहले WWE मैच में भी किसी को चोट लग गई। डे 1 किक ऑफ शो में सिज़ारो और रिकोशे शीमस और रिक हॉलैंड का सामना कर रहे थे। मैच शुरू होने के बस 1 मिनट बाद सिज़ारो ने रिकोशे को रिक हॉलैंड के ऊपर फ्लिप किया, लेकिन बदकिस्मती से रिकोशे का जूता जाकर हॉलैंड के चेहरे पर लगा। रिक जल्द ही टैप आउट कर गए और फिर पूरे मैच के दौरान नहीं दिखे। हमें पता चला कि ये गड़बड़ हुए मूव ने रिक हॉलैंड की नाक तोड़ दी। शुक्र है ये बहुत गंभीर नहीं था और रिक हॉलैंड ने जल्द ही वापस रेसलिंग शुरू कर दी। लेकिन एक डरावने कोइंसिडेंस में रिक ने भी एक ऐसे मूव का इस्तेमाल किया जो किसी का कैरियर खत्म कर सकता था। शीमस के साथ टैग टीम बनाते वक्त रिक हॉलैंड का कोफी किंगस्टन और बिग ई के साथ एक मैच था। हॉलैंड और बिग ई बाहर लड़ रहे थे, जहां रिक ने ई को एक ओवरहेड बेली टू बेली सुपरलेक्स मारने की कोशिश की, लेकिन बिग ई बहुत ऊपर नहीं जा सके, जिसकी वजह से उनका सर जमीन पर आ लगा। वैसे तो उन्होंने उस मैच के बाद आज तक रेसल नहीं किया है। ड्रू मैकिंटायर ने 2022 की शुरुआत हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस के साथ लड़ाई कर की। उनकी दुश्मनी महीनों तक चली, जिसमें एक एलिमिनेशन चेंबर मैच भी शामिल था। एक इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और मॉस एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में भी लड़े। हालांकि वो कहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन मैच का सबसे दर्दनाक पल असल में रिंग में हुआ। मैच को शुरू हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे जब ड्रू मैकिंटायर ने मैडकैप मॉस को एक अल्बामा स्लैम मारा। कुछ तो गलत हुआ था, क्योंकि मैडकैप सर के बल नीचे गिरे। चौंकाने वाली बात ये थी कि मैडकैप मॉस ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और मैच जारी रखा। अपने रेसलमेनिया डेब्यू में रिक बुक्स को ओपनिंग मैच का हिस्सा बनने का सम्मान मिला। बुक्स ने शिंजुके नाकामुरा के साथ टीम बनाई और फिर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन द ऊसोस को चुनौती दी। शिंजुके ने मैच शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद रिक बुक्स के साथ टैप आउट किया। रिक पूरे जोश में थे, लेकिन उनका रैम्पेज अचानक से तब रुक गया जब दोनों ऊसोस को अपने पीठ पर उठाते वक्त उनके घुटने में चोट लग गई। रिक बुक्स ने फिर नाकामुरा के साथ तुरंत टैग आउट किया। बाद में पता चला कि बुक्स के क्वाड्राइसेप्स फट गए और वो चोट के बाद एक्शन में वापस नहीं आए। फरवरी 2022 में रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल ड्रॉ के एक टैग मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ लड़े। मैच में सब ठीक चल रहा था, लेकिन बस अंत से पहले तक। नाचेस फोर्ड ने ऑर्टन को अपना सिग्नेचर फ्रॉग स्प्लैश दिया, लेकिन फोर्ड का निशाना थोड़ा गलत था और वो ऑर्टन के कंधे पर जा गिरे। इस खराब मूव के बाद साफ तौर से वाइपर दर्द में थे, लेकिन शुक्र है ये गंभीर नहीं था। रेसलिंग की सोच ये है कि आप किसी को सचमुच नहीं मारते, लेकिन कभी कभार गलतियां हो जाती हैं और थोड़ी खूनी भी हो सकती हैं। स्मैकडाउन पर नटालिया शीना बेजलर के साथ एक 1-on-1 मैच में लड़ी, लेकिन बेजलर के साथ रोंडा राउजी भी थी। हालांकि अपने विरोधी को हराने के लिए बेजलर को मदद की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अकेली ही काफी थी। हालांकि मैच के बाद राउजी ने शीना से कहा कि काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से द क्वीन ऑफ स्पेड्स ने नटालिया के मुंह पर अपने घुटने से मार दिया। यूं तो मुंह सही जगह पर लगा, पर नटालिया की नाक टूट गई और खून बह रहा था। बदकिस्मती से इस हादसे ने असल में नटालिया के नोज को डिसलोकेट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी। समर स्लैम 2022 की शुरुआत बेकी लिंच के बियांका ब्लेयर्स को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने से हुई, जो रेसलमेनिया 38 का रीमैच था, जो खुद ही पिछले साल के समर स्लैम का रीमैच था। लेकिन मैच शुरू होने के बस 3 मिनट बाद ही बेकी अपने दाहिने कंधे पर गिरी, जिसकी वजह से लिंच का कंधा सॉकेट से बाहर निकल गया। जिस तरह से वो पूरे मैच में बार बार खुद को चेक कर रही थी, उससे ये साफ था कि बेकी दर्द में है। मैच के आगे बढ़ने के साथ चोट और भी साफ दिखने लगी, लेकिन लिंच ने इसे उन्हें रोकने नहीं दिया और अपना काम पूरा किया। नवंबर 2022 में आर्ट्रुथ का 2011 से NXT में पहला मैच था, लेकिन ये एक खराब फैसला साबित हुआ।
मैच के दौरान आर-ट्रुथ ने बाहर खड़े अपने विरोधी को एक समरसॉल्ट मारा। ट्रुथ ऊपर वाली रस्सी से कूदे लेकिन सही दूरी तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर जा गिरे। पुराने 24/7 चैंपियन अपना बायां पैर पकड़कर बैठे रहे और जल्द ही रेफरी ने मैच को खत्म कर दिया और आर-ट्रुथ की बैक स्टेज जाने में मदद की गई। बाद में देखा गया कि इस हादसे में आर-ट्रुथ का क्वाड फट गया और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। 2022 की खास तस्वीरों में से एक कोडी रोड्स की बुरी तरह से फटे पेक्टोरियल मसल्स की थी, लेकिन उन्हें ये चोट लगी कैसे? कोडी के हेल इन अ सेल मैच से पहले रॉ में सेथ रॉलिंस और गोल्डस्ट के बीच एक लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान कोडी के राइट पेक्टोरियल टेंडन को चोट लग गई, जो कि बहुत बुरी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वेट ट्रेनिंग के दौरान रोड्स का टेंडन पूरी तरह से हड्डी से अलग हो गया, इसीलिए ये चोट इतनी बुरी लग रही थी जब फैंस ने उन्हें हेल इन अ सेल मैच में देखा। ऊपर से WWE को कोडी रोड्स को इसलिए रेसल करने दिया गया क्योंकि वो खुद को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि इस चोट ने कोडी रोड्स को पूरे साल के लिए बाहर कर दिया। जून 2000 में रॉ में एक खास तरह की चोट लगी। एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, रिया रिप्ले और ड्रू ड्रॉप एक फैटल 4 मैच में लड़ी। जीतने वाले को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक में बियांका ब्लेयर का सामना करना था। मैच में एक समय में मॉर्गन ने ब्लिस के पेट पर लात मारी, जिस वजह से एलेक्सा ने रिप्ले को DDT दिया। लेकिन रिया को असल दर्द जिससे मिला वो खुद उनका घुटना था। रिप्ले का जूता रस्सी से अटक गया, जिसके चलते उनका मुंह उनके अपने पैर से टकरा गया। ये देखने में उतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रिया रिप्ले ने हादसे से उन्हें मुंह पर लगे चोट की तस्वीर साझा नहीं की थी। इसके अलावा उस हादसे की वजह से रिया रिप्ले को एक कंकशन भी हुआ। शुक्र है 1 महीने तक बाहर रहने के बाद रिया रिप्ले वापस एक्शन में आ गयी। WWE की सारी चोटें टीवी के दौरान नहीं होती। एक ट्रिपल थ्रेट मैच और एक नॉन टेलीवाइज्ड WWE शो के दौरान कार्मेला, असूका और बियांका ब्लेयर रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए लड़ी। जब मैच खत्म होने को आया, कार्मेला ने बियांका को जल्दी से पीछे से मारने की एक कोशिश की। बियांका एक बैक फ्लिप के जरिए चोट के रास्ते से निकल गई, लेकिन कार्मेला तुरंत ही जमीन पर मैट पर गिरी और रिंग से बाहर चली गई। ऐसा लगा कि उनकी टाइमिंग खराब थी और ब्लेयर का टेल बोन कार्मेला के सर पर जा लगा। बाद में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की गई, जिसने दिखाया कि इस खराब मूव ने मेला को कितनी चोट पहुंचाई। जब हथियार शामिल हो तो एक रेसलर के लिए जख्मी होना बहुत आसान है, और ये हमने अगस्त 2022 के स्मैकडाउन में देखा भी। 2022 के क्लैश ऑफ कैसल में रोमन के खिलाफ लड़ने के लिए मैकिंटायर ऑन एयर सैमी ज़ेन से लड़े। ड्रू मैच जीत गए, पर उनकी ये रात अच्छी नहीं खत्म हुई। रोमन और द ऊसोस ने अंदर आकर स्कॉटिश वॉरियर पर हमला किया। उन्होंने ड्रू को चेयर से मारा और उनके शरीर को पूरे रिंग साइड एरिया में फेंकते रहे। आप ड्रू के शरीर पर निशान देख सकते हैं, लेकिन बैक स्टेज से मिले पास की तस्वीरों ने बीट डाउन से मैकिंटायर को मिली चोट की गंभीरता को दिखाया। हमें समझ जाना चाहिए कि कोई चोट कितनी बुरी है जब मैच को तुरंत ही रोक दिया जाता है और रेफरी एक्स साइन दिखाते हैं। बदकिस्मती से ये फरवरी 2022 में NXT UK के मेन इवेंट में हुआ। ब्लेयर डेवेनपोर्ट और माको साडामोरा एक जापानीज स्ट्रीट फाइट में लड़े। मैच के टाइप के बावजूद चोट किसी हथियार से नहीं लगी। डेवेनपोर्ट ने सबसे ऊपर वाली टर्नबकल से कूदकर साडामोरा को पीठ पर एक स्टॉम्प मारा। ब्लेयर बहुत ही अजीब तरह से अपने लेफ्ट पैर पर गिरी और दर्द से चीखने लगी। कुछ ही पलों में रेफरी ने बेल के लिए आवाज लगाई और एक्स साइन दिखाया, जिसका मतलब था कि चोट असली है। लैंडिंग ने ब्लेयर की बाईं एड़ी को चोट पहुंचाई, लेकिन शुक्र है 4 महीने तक एक्शन से बाहर रहने के बाद वो रिंग में वापस आ गईं। लैडर मैचेस हर साल WWE द्वारा करवाए सबसे खतरनाक मैचेस में से एक हैं और 22वीं वुमेन्स मनी इन द बैंक की कहानी कोई अलग नहीं थी। प्रतियोगियों में से एक साक्षी थी, जिनकी रात बहुत खराब गई। उन्होंने मैच के दौरान कुछ गलतियां भी की, लेकिन सबसे ज्यादा खराब तब हुआ जब उन्होंने सेंटन मारने की कोशिश की। साक्षी ने सबसे ऊपर वाली रस्सी से मूव मारा, लेकिन नीचे की सीढ़ी पर जा गिरी। ऐसा लग रहा था कि उनका सर और पीठ सीढ़ी में जा फंसा और इस मूव ने साक्षी को बहुत बुरी चोट पहुंचाई, जो उनके चेहरे के खून से साफ था। 2022 में WWE के सबसे अच्छे और बुरे पल देखने के लिए स्क्रीन पर आई प्लेलिस्ट को देखें।